अंधेरों से है डर उनको जिन्हें जलना नहीं आता। अंधेरों से है डर उनको जिन्हें जलना नहीं आता। हमें जुगनू ये कहता है अंधेरा कुछ नहीं होता। नमस्कार, मैं कवि सत्येंद्र सत्यस आज बहुत खुश हूँ और बहुत उत्साहित भी हूँ क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी बहन सपना दीदी जी हमारे साथ हैं। हमारा सौभाग्य है और आज जैसा कि समय चल रहा है, बच्चों के एग्जाम की परीक्षा का समय है, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि दीदी से हमें मार्गदर्शन भी मिले, बच्चों के लिए कुछ ऐसी बातें मिलें जो उन्हें पढ़ाई के साथ साथ मानसिक तौर से मजबूत रख सकें। तो सबसे पहले आपका स्वागत है दीदी, हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो पहला सवाल मेरा यही है दीदी के परीक्षा में बहुत इतनी उलझन में है बच्चे कि लगभग 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं। एक समय मतलब आज से 2 महीने पहले चले जाओ, 1 महीने पहले तो बच्चे 8 घंटे सो रहे हैं, अब वो 4 घंटे सो रहे हैं। अचानक से इतनी तब्दीली, तो उसकी बदौलत उनकी पूरे की पूरा शारीरिक स्ट्रक्चर भी परेशान है। मतलब आप देखो, आंखें सूजी सूजी सी लगी हुई हैं। मतलब मैं बच्चों को देखता हूँ, चेहरे के हाव भाव एकदम शांत हैं, चुपचाप लगे हैं और टेंशन भी है। इस सब चीज के बीच में आप उन्हें क्या कहना चाहती हैं कि वो क्या करें? मतलब 4 घंटे सो करके 8 घंटे सोने वाला बच्चा अचानक से 4 घंटे सो रहा है, तो वो 4 घंटे का जो गैप है वो कैसे भरा? मेन ये है कि हमें अपनी जीवन में सफलता चाहिए, जी। क्योंकि एग्जाम है हमारे या हमारा कोई भी कार्य है, तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। लेकिन क्वालिटी के साथ मतलब क्वालिटी तो चाहिए और क्वांटिटी भी। लेकिन इसके बीच में हमें ये चाहिए कि यदि मेरा शरीर और मेरा मस्तिष्क यदि सही रूप से काम करेगा, तभी हम जो रिजल्ट बाहर चाहते हैं वो आएगा। बिल्कुल तो सही। उसके लिए मतलब ये जरूरी है कि हम रिलैक्सेशन सीखें। वो हाँ, यदि हम कर देते हैं, मेडिटेशन हम मेडिटेशन। करते हैं, तो उससे आप कम नींद में भी अपने शरीर को और अपने ब्रेन को बैलेंस रख सकते हैं। तो वो मेडिटेशन वाला जो तरीका है वो थोड़ा बच्चों तक पहुंच जाए कि कम से कम समय में वो क्या कर सकते हैं। सुबह करना ठीक है, शाम को? सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह के समय कुछ नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, जी। जैसे ही नींद खुले सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव रहता है। उस समय हम अपने ब्रेन को जो देते हैं वो एक्सेप्ट करता है। तो बिल्कुल। हम अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में जो चाहते हैं, तो कुछ एक संकल्प जिन्हें हम अफर्मेशन भी जैसे कहते हैं, तो वो हम रिपीट करें। जैसे मेरी एकाग्रता बढ़ गई है, मेरी याददाश्त बढ़ गई है, और मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं विजयी हूँ, मेरी हर क्षेत्र में सफलता निश्चित है। तो जब मैंने अपने आप को ये संकल्प दे दिए, सुबह उठ के, रात में सोते समय भी करें, ज्यादा से ज्यादा मतलब 5 बार भी करेंगे रिपीट, अच्छा, तो बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। तो इन बातों को बोलने बस से जी। पॉजिटिव थॉट्स आप हाँ। रिपीट करिए हम्म। तो वो चीजें जिंदगी में होने लगती बिल्कुल। और मतलब यदि हम लिख सकते हैं तो हैं। और बिल्कुल। अच्छा है कि हम जैसे ही नींद खुली तो पहला संकल्प हमारा वही रहे कि मैं सफलता मूर्त बिल्कुल। हूँ। और यदि कॉपी पेन है तो आप लिखिए, मतलब रिपीट कर दीजिए। दिन भर में कई बार भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन आप जब पानी पी रहे हैं, जब आप भोजन कर रहे हैं, उस समय रिपीट कीजिए। तो ये मतलब भोजन और पानी का तो ये इतना अच्छा है कि हम यदि दिन भर में बहुत जल्दी रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो ये पानी के ऊपर रिसर्च है कि हम अपने संकल्पों का क्या इफेक्ट उसके ऊपर होता है पानी के ऊपर। तो मतलब 2 गिलासों में पानी रखा गया, तो और जब उन्हें चेक किया, एक के ऊपर लिखा हेट, एक के ऊपर लिखा लव, तो जब उन्हें देखा तो अपने संकल्पों का कितना गहरा इफेक्ट उनके ऊपर होता है। अपन मंदिर जाते हैं बिल्कुल। तो हम चरणामृत लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो वाइब्रेशन है। तो जब कोई भी, लेकिन हम कैसे करें उस चीज को वाइब्रेट?
वही हाँ, हम उसे कैसे चार्ज करें? तो ये संकल्प ही होते हैं। वो संकल्प मैंने उसे दिया कि जैसे ग्लास है, उसमें आप देखिए और सोचिए कि ये मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, औषधि है। इससे मेरे शरीर में और मेरे ब्रेन में, मेरे जीवन में जो भी कुछ है वो बैलेंस हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो बहुत सारी मतलब जो प्रॉब्लम है, ये बहुत कम समय में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पॉजिटिव सोच को रिपीट करने से सॉल्यूशन जी। हो जाएगा। एक सवाल था मैम दीदी के 90% के पीछे की होड़ है, सभी बच्चों को वही लाना है, और बच्चे ला पाए तब भी वही लाना है, नहीं ला पाए तब भी वही लाना है। पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि 90% अगर ना बना तो फिर कोई मतलब नहीं। तभी आज सुबह 2-3 बच्चों से बात हुई तो उनका यही का रिजल्ट आया, 90 से थोड़ा सा कम है। बहुत नर्वस थे, बोले 1 साल तैयारी की, क्या मिला, कुछ तो नहीं है, अब हम क्या करेंगे। मतलब इतना सब कुछ है, 87.4 कुछ परसेंटाइल उसका आया। तो ये 90% का जो सफलता का मापक बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है? पेरेंट्स को हम कैसे समझाएं कि 90% लाना ही सफलता नहीं? इसको हमें समझना पड़ेगा कि परसेंटेज मायने रखता तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी हमारे शरीर की स्थिति, हमारी मानसिक स्थिति भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। कि यदि जब मैं मेरे अंदर का बैलेंस ही नहीं रहेगा करेक्ट। और मुझे मेरे अच्छे परसेंटेज भी मिल गए, तो आज आप देखें कि जिनके अच्छे परसेंटेज आ गए हैं या जो जॉब कर रहे हैं या दुनिया में जिन्हें हम सोचते हैं कि इन्हों के पास अच्छी गाड़ी है, घर है, बिल्कुल। सब कुछ है, क्या वो खुश हैं? क्या वो अपने आप को समझते हैं कि सफल हैं? तो आज के समय में पेरेंट्स को भी इन चीजों को समझने की जरूरत है कि सबकी क्वालिटी अलग अलग होती अलग है। अलग होती है बात। मतलब सबके अंदर का जो मतलब क्षमता है वो समझने की, और उनका इंटरेस्ट किस दिशा में है ये भी समझने की जरूरत होती है। क्योंकि प्रेशर से जब हम काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई ही क्यों ना है, बिल्कुल। तो वो अंदर तो नहीं जा रही है ना। और फिर वो मेरी पूरा मेरा जीवन जो मेरा पड़ा हुआ है हम्म। उसको मैं कैसे जीऊंगी? तो माता बिल्कुल। पिता को ये बहुत समझने की आवश्यकता है कि किताब की जो हम पढ़ाई पढ़ाते हैं परसेंटेज है, उसके साथ साथ ये भी सोचें कि बच्चा खुश है, रिलैक्स है, शांत है या नहीं है। वो ज्यादा बड़ी बात बिल्कुल। और उसके साथ फिर जितना भी परसेंटेज आ रहा है, तो एक्सेप्टेंस पावर चाहिए है कि जी। जो है जैसे हैं अच्छे हैं, अप्रिशिएट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आगे और भी अच्छा हो जाए। करके बिल्कुल। लेके आएंगे बच्चे। लेकिन बच्चों में डर इतना है कि मतलब डर कहें या माहौल कहें, बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। नर्वस होते होते धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और आखिर में पता चलता है, हम हर साल एग्जाम के बाद या बीच में देखते हैं बहुत सारे बच्चे आत्महत्या करते हैं। हम्म। जो सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, आप देखिए इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो क्या है? मतलब बच्चे इस लेवल तक नेगेटिव कैसे पहुंच जाते हैं, या उन्हें पता नहीं रहता या परिवार को नहीं पता रहता? दोनों ही चीजें हैं। दोनों को नहीं। बच्चों को भी नहीं पता कि जैसे हम किसी से पूछें क्यों, क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम लगती कब है? हम्म, हम सबको देख के ये लगता है ये भी ऐसे हैं, ये भी ऐसे हैं, तो सब कुछ नॉर्मल है। सही। और हम जो कर रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, तो ऐसा शायद सबके साथ होता होगा, क्योंकि जब कम उम्र होती है हम्म, तो कंफ्यूजन ज्यादा होता है। सही। तो सबसे मेन चीज है, निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, राइट टाइम पर। परखने की शक्ति नहीं है, सामना करने की शक्ति नहीं हाँ है। ये। सिचुएशन लाइफ में आई, इसे मैं फेस कैसे करूं, ये तो मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं। मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि जैसे एक मेरी यात्रा है, तो मुझे ये तो पता है कि मुझे यहाँ से वहां तक पहुंचना है। मान लीजिए मुझे 10वीं मंजिल पर पहुंचना है, तो मैं अभी ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी हूँ, बीच में इतनी सीढ़ियां आएंगी, हो सकता है ये पता है, लेकिन जब आप चढ़ोगे तो थकोगे भी। रुकना कहाँ अब है?
थकावट में आपको क्या करना पड़ेगा? तो अब वो बीच में तो किससे पूछे? बिल्कुल सही। तो जो चाहे मेरी एग्जाम की ही क्यों ना जर्नी है, मेरी पूरी, मुझे मान लीजिए जॉब चाहिए, मुझे कहीं एडमिशन चाहिए, अच्छा, और लेकिन अब घर में भी कोई सिचुएशन हो सकती है, जीवन में खुद की कुछ हो सकती है, तो उन सबको कैसे मुझे फेस करना है कि सिर्फ परसेंटेज ही लेकर के आना है। अब लेकिन हो सकता है मेरी उतनी समझ ही ना हो। वाकई एक होता हम, है। मतलब एक इंटेलिजेंट बच्चा जो है, उसको एक बार में समझ में आई कोई बात। एक सही। बच्चा है, उसको हो सकता है 10 बार में भी नहीं आई, सबके लेकिन याद करने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। सबको देख के फिर ऐसे लगता है कि अरे इनको इतनी जल्दी समझ आ जाती है, मुझे तो मुझे आती ही आती नहीं। नहीं है। इन्हें याद हो जाता है, मुझे तो होता ही नहीं है। सही। तो मैं क्या करूं? तो ये भी तो खुश रहते हैं, हर बात में हम तो नहीं रह पाते हैं। तो मेन है, सिचुएशन को फेस करने की पावर कहाँ से आएगी? हम अपनी तुलना किसी से करना हम कब बंद करेंगे? तो स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में वो मदद करती है। हम्म, वो कोई चीजें छोड़ने के लिए नहीं है, आपको अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए है। बिल्कुल। आपका जो लक्ष्य है, आपका जो उद्देश्य है, आपको जहां पहुंचना है, तो वो कब आप पहुंचेंगे? जब आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, ये सारे चैलेंजेस आएंगे, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और अब मुझे आगे बढ़ना है चाहे कुछ भी हो। अब ये जोश में तो कह सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में जब आता है तो डिस्टर्ब हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल सही। अब वो पावर कहाँ से आए? पावर आए भी तो मेंटेन रहे। बिल्कुल। क्या है, पावर एक दो बार तो सुन के भी आ जाती है। हम्म। मोटिवेशनल सेमिनार सुन लीजिए, आपको लोग सुनेंगे अभी तो होने लगे, नहीं यार दीदी ने कहा ऐसा करना, तो वो 10 मिनट 20 मिनट 2 घंटे तो चलती है, तो दूसरे दिन फिर भूल जाते हैं। तो इसका क्या तरीका है कि कुछ अच्छी आदतें जिंदगी में ऐसे लानी हो और वो रह जाए, बन जाए आदत। उसके लिए एक ही चीज है कि आपको रेगुलर उसको बेस पे अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, अपनी लाइफ का उसे हिस्सा बनाना पड़ेगा। मतलब जिस तरह भोजन है, हम्म, मुझे डेली करना है। हम किसी से ये थोड़े ही कहेंगे मैं कितने दिन भोजन करूं, कितना करूं, कब करूं। भले कोई हमें बता भी दे तब भी, मुझे जब भूख लगेगी तब मैं भोजन करूंगी। मुझे डेली करना है। हाँ, क्वालिटी है, तो अच्छी क्वालिटी का यदि मैं डेली भोजन करूंगी तो मेरा शरीर सदा के लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल। तो यदि मुझे मेरा पूरी लाइफ को बहुत अच्छा रखना है, खुश होकर के, और बिल्कुल कम समय में मुझे सभी चीजों को प्राप्त करना है, तो मैं स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के आऊं। उनके बिल्कुल। बारे में, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब आप उन्हें कुछ चीजों को सुनिए, समझिए। समझने की जब आप कोशिश करेंगे, और जो प्रैक्टिस बताई जाती है, सबसे मेन है कि उन्हें आप प्रैक्टिकल में कर दीजिए। क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत होती बहुत। है, कोई ने भी हमें कोई भी बात बताई, हम सुन लेते हैं, हम कहते हैं हाँ हमें तो पता है। लेकिन एक होता है ना कि एक विधि पूर्वक कोई काम किया जाता है, तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। करेक्ट। तो अ, मान लीजिए हम जैसे कोई न्यूमेरिकल करते हैं, तो एक सूत्र होता है उसका एक सूत्र है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है। बिल्कुल। कि यदि सूत्र ना लगाएं, हाँ। आंसर आएगा। अब सामने वाला कहे मुझे तो सूत्र नहीं लगाना, आंसर ऐसे ही आना चाहिए। सही, संभव नहीं। इसी तरह अपनी लाइफ के लिए यदि मुझे खुश रहना है, सफल रहना है, तो मुझे अच्छी आदतों को अपनाना ही पड़ेगा, जिसमें हमारा भोजन सबसे मेन होता है। आप क्या खा रहे हैं? मान लीजिए आप पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये कचौड़ी, समोसे यदि आप डेली खा रहे हैं, तो आपको नींद ज्यादा आएगी, हम्म, आपका शरीर काम नहीं करेगा। अब आप फिर सोचो कि मैं पढ़ूं, मुझे नींद ना आए, आलस ना आए। सही। यहाँ तक कि जब आप बहुत मतलब घर में हम रोटी खाते हैं, अधिकतर कोई होते हैं, नहीं मैंने तो रोटी खानी है तभी पेट भरेगा। सही सही होता फल, है। जूस,
फ्रूट्स, मतलब ये लेने की आदत डालनी पड़ेगी ताकि मेरा शरीर ठीक काम करे। ठीक काम शरीर ठीक काम करे तो मेरा दिमाग ठीक काम करे, बिल्कुल और फिर उससे मुझे जो सही ऑटोमेटिक लाइट फील होगा, आपका हर चीज में मन लगेगा। बहुत जरूरी है। तो डेली रूटीन में आप छोटी छोटी आदतों को अपनाएं, कि मतलब सुबह हम जैसे जल्दी जाग गए, तो आप सुबह जल्दी जाग करके पानी पीजिए। चाय यदि अवॉइड साइड करें। कर करे तो अच्छी बात है। हम्म, और जूस ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए पहले, फिर उसके बाद आपको जो भी सॉलिड आपको करना है भोजन वो आप कीजिए। ये आपकी पढ़ाई के लिए ही जरूरी है। जितना सात्विक भोजन होगा इतना अच्छा उतनी मन। ही मन होगा, और मतलब आपकी लाइफ में आपको जो भी चाहिए, जो भी आपको करना है आप वो कर पाएंगे। वरना जो ब्रेक होता है ना, कि हम जो सोच रहे हैं कि लॉन्ग टाइम क्यों नहीं चलती कोई चीज, हम्म, रीजन है भोजन। अच्छा। ये क्योंकि हमने भोजन किस वाइब्रेशन का लिया, तो इसलिए मतलब वाइब्रेशन की बात तो बाद में आती है, हमें बाद में समझ आती है, लेकिन सबसे मेन पहले यही होता है कि हम किस क्वालिटी का लेना है। तो लाइट, हमें रात में जल्दी भोजन करें, दिन में हम टाइम पर भोजन कर लें, ये बहुत जरूरी है। ताकि मतलब जैसे अब रात रात तक जागना है, पढ़ते हैं अब भले ही, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ना ही पढ़ना है। 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं बच्चे अभी। फिर तो अब वो आए भी तो अंदर, तो वो हेल्थ अपनी ऊपर हम कैसे ध्यान रखेंगे। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, सबसे अच्छा है। मतलब आप 10 मिनट कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, मतलब 5 बार भी कर लीजिए। और यदि ज्यादा कुछ बेचैनी सी हो रही है तो 11 बार कर लीजिए। खैर, मतलब कुछ भी नहीं आता है ना आपको, तो बस आप इतना कर लीजिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को, फिर आप पढ़ने बैठ जाइए। पढ़ने का भी तरीका यही है कि भाई जब आप मन लग रहा है उतनी देर पढ़ लीजिए, फिर 5 मिनट 10 मिनट घूम लीजिए, फिर सही। पढ़ लीजिए, तो फिर आपको जो रिजल्ट चाहिए वो आपको मिलेगा। अच्छी आदतें तो आपने बता दी, ढेर सारी हैं, अब इनको कितने लोग फॉलो करते हैं। हम लोग भी खूब कहते रहते हैं, लेकिन बच्चे हैं। कुछ बुरी आदतें हैं जिनमें से एक है, तो वैसे वो अच्छा साधन मोबाइल, अगर सदुपयोग किया जाए तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन चूंकि उसका उपयोग की जगह दुरुपयोग हो रहा है, बच्चे मोबाइल में गुम जाते हैं, और उनके 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि कितना समय हो गया है। वो दो ही काम कर रहे हैं, बस पढ़ते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं और मोबाइल चलाते हैं। इस मोबाइल से दूरी हो सके, कुछ ऐसी व्यवस्था बच्चों के दिमाग में बैठ जाए कि नहीं, हाँ ये बुरी चीज है, इसे छोड़ो। अ, छोड़ने की तो नहीं कह सकते, क्योंकि अपनी कोई बात व्यक्ति मानता नहीं है, क्योंकि जब तक कि व्यक्ति को स्वयं समझ ना आ जाए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन यदि आप शरीर के बारे में या हेल्थ के बारे में थोड़ा भी पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। चलाना है चलाइए, लेकिन इसके ऑप्शन में आप क्या कीजिए, यदि आप करेंगे तो हो सकता है। एक चीज है, आप ना छत पर चले जाइए, खुले आसमान के नीचे, गार्डन में चले जाइए, प्रकृति के सानिध्य में चले जाइए, नदी के किनारे चले जाइए, थोड़ी देर, मतलब 5-10 मिनट से शुरुआत कीजिए, 15 मिनट आधे घंटे से कीजिए, कि मोबाइल साइड, और मुझे प्रकृति के सानिध्य में रहना है। तो ये जो प्रकृति है आपको बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ सिखाती है, और आपको नेचुरली फिर आपको मोबाइल की याद नहीं आएगी। तो मतलब नेचुरल यदि कोई हम आदत डाल पाते हैं तो वो सबसे अच्छा है। बिल्कुल। और उसके लिए मतलब सबसे अच्छा यही है कि आप उगते हुए सूरज को देखिए, डूबते हुए सूरज को देखिए, आप उसको जो एंजॉय करेंगे ना, तो आपको वो जो खुशी होगी, वो जो आपको अच्छा लगेगा। और भी एक तरीका है, मान लीजिए ऐसा कुछ लग रहा है आपके पास टाइम है, आप बाहर जाके देखिए, मंदबुद्धि बच्चों का स्कूल होता है, वहां जाइए, थोड़ा कभी वृद्धाश्रम जाइए, कहीं गौशाला चले जाइए, कहीं और भी बहुत सी जगहें, हॉस्पिटल है। अब जब वहां जाएंगे देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपके टाइम की, आपकी बॉडी की, आपकी एक एक चीज की क्या वैल्यू है। और जिस दिन वैल्यू समझ आएगी तो मुझे ये बात समझ आएगी कि मुझे ये व्यर्थ नहीं गंवाना है,
इसे मैं कहीं सही जगह सही दिशा में लगा लूं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वही एक कि हम कह देते कि टाइम नहीं है, मुझे पढ़ना है या मुझे कुछ और करना है, और लेकिन वो मोबाइल में घंटों बीत रहे हैं, पता ही नहीं पता ही चलता। नहीं चलता, उसमें वो रील्स खत्म ही नहीं होती। मेन प्रॉब्लम तो ये है बच्चों के साथ। बिल्कुल। तो उसके लिए एक मतलब प्रैक्टिकल मतलब क्रिएटिव, जब तक मतलब देखिए ब्रेन का जो काम है वो ये है कि मतलब क्रिएटिविटी चाहिए ना कुछ, मन भी बिल्कुल बिजी बिल्कुल। रहे, बुद्धि भी बिजी रहे। तो मन और बुद्धि को बिजी रखने का जो तरीका है वो यही है कि आप अपने लिए या फिर कुछ खेल में आप खेल अपना, कूद, कुछ आर्ट हो सकता है कोई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें आप समय दे दीजिए। तो थोड़ा भी यदि देंगे तो अपने आप मतलब ऑटोमेटिक मन नहीं जाएगा, वो सबसे अच्छा है। बाकी अपन ये सोचेंगे मोबाइल रख दे, अब मैं नहीं चलाऊंगी, ऐसे नहीं होने वाला। हाँ, यदि बहुत दृढ़ संकल्पित हैं तब तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर लेकिन फिर भी मन, मान लीजिए आपने खोला, काम का भी है, तो अब आपको सोचिए कितनी पावर चाहिए कि आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सामने सब कुछ है, मुझे इस पर क्लिक करना है। तो ये कंट्रोलिंग पावर कंट्रोल। मेन, ये कंट्रोलिंग पावर मेडिटेशन से आती है। यदि आप थोड़ा देर भी करते हैं, मतलब 5 मिनट 10 मिनट भी, और आप ये सोचते हैं कि मुझे स्वयं का मालिक बनना, आज हम क्या हो गए हैं, गुलाम है अभी तुम टोटल। तो आप सोचिए कि यदि आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि अभी आपको यहाँ से कहीं नहीं जाना, तो आपको बेचैनी होगी। क्यों, बिल्कुल। आपको क्या लगेगा, मुझे बांध दिया, मुझे कहीं नहीं जाने देते। तो आप एक बार सोच के देखिए, क्या मोबाइल बस कह नहीं रहा है आपसे कि मैंने आपको बांध के बांध के रखा है, रखा है, बाकी के बांध के ही रखा है, बिल्कुल या सत्य। मोबाइल या कोई भी आदत, बहुत सारी चीजें। चाहे कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई अपशब्दों का यूज कर रहा है, कोई बिल्कुल। कुछ सुन रहा है, हर एक चीज। तो मुझे क्या करना है, स्वयं का मालिक बनना है, यही ओरिजिनल सफलता है। इसी से हम विजयी होंगे। यदि मेरे ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो फिर मैं कैसे दुनिया में कुछ और करूंगी। तो मुझे मेरे मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर काम करने की जरूरत है कि इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना है। इसको मतलब एक, इसको और अच्छे तरीके से यदि आप समझें, जैसे हम दूध लेते हैं तो हम बर्तन को चेक करते हैं कि अंदर से ठीक है, ठीक है बिल्कुल। और यदि अ, हम दूध के बर्तन को अच्छे से हम साफ ना करें तो हम दूध वाले से कहेंगे आपने ना दूध खराब दिया, उसमें लेकिन बर्तन ठीक नहीं था इसलिए दूध खराब हुआ। ऐसे ही हमारी बुद्धि है, हम कितना पढ़ लें, कितना भी सुन लें, कितना भी हम कुछ कर लें, हमें कोई समझा दे, हम किसी को समझा दें, अब मेरी बुद्धि में वो बात बैठती ही नहीं। उसका रीजन यही है कि मेरा बुद्धि रूपी जो पात्र है उसको मुझे प्योर बनाना है, उसे मुझे एकदम ना खाली रखना है, उसमें काम की चीजें रखनी है। काम की चीज रखनी। जैसे हीरा होता है ना, बिल्कुल। हर कोई सी डब्बी में तो नहीं रखेंगे ना, उसी तरह आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आपकी जो अच्छी आदतें हैं वो कहाँ ठहरेंगी, आपकी बुद्धि यदि अच्छी होगी तब, बिल्कुल। तो वो पात्रता एक दिन में तो नहीं आएगी। तो उसके लिए ही मेडिटेशन चाहिए, और नेगेटिविटी और जो भी वेस्ट थॉट्स हैं इन सब से हमें मतलब बिल्कुल, जब हम सोचेंगे कि नहीं इससे मेरी क्वालिटी डाउन हो रही है, तो फिर मैं जो अच्छी चीजें चाहती हूँ वो मेरे अंदर नहीं आएंगी, नहीं ठहरेंगी। सही। फिर कैसे अच्छे परसेंटेज लेकर के आऊंगी मैं। करेक्ट। तो बच्चों को लेकर के ढेर सारी चर्चा हुई, और मुझे लगता है कि कुछ बातें भी अगर दीदी की आपने मान ली तो वाकई आपका जीवन बदल सकता है।